हेलो बच्चों, सॉरी वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा चला गया। एक्चुअली बनाते टाइम मुझे भी नहीं पता था कि ये वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी चली जाएगी। लेकिन अब किसी चाचा की नहीं सुननी, किसी मामा की नहीं सुननी, आराम से ये वीडियो देखो। वीडियो के लास्ट तक आप डेफिनेटली डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सी स्ट्रीम के अंदर जाना है, कौन सी स्ट्रीम के अंदर नहीं जाना। क्योंकि स्ट्रीम लेते टाइम ही आपको जो फ्यूचर है, वो करियर है, वो आपका डिसाइड हो जाता है। क्योंकि अगर आपने गलत स्ट्रीम ले ली तो उसी साइड में आपका फ्यूचर जाएगा। अगर आपने अच्छी स्ट्रीम ले ली तो उस साइड ही आपका फ्यूचर जाएगा। तो स्ट्रीम लेने से पहले आपने इस वीडियो को अच्छे से देखना है और फिर डिसाइड करना है कि मुझे किस फील्ड के अंदर जाना है, किस स्ट्रीम के अंदर जाना है, किस स्ट्रीम के अंदर नहीं जाना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि उनकी भी स्ट्रीम का, उनकी भी लाइफ का सवाल है। तो उन्हें भी ये वीडियो जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बच्चों, आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें से हमें लॉट ऑफ कंफ्यूजन रहती है कि 10th के बाद क्या करें। चाचा बोलता है पीसीबी ले ले, मामा बोलता है पीसीएम ले ले, भाई बोलता है आर्ट्स कर ले, मम्मी बोलती है कॉमर्स कर ले। इतना दिमाग पे प्रेशर है ना, दिल बोलता है कि कुछ करो ही ना पीसीएम, ना पीसीबी, ना आर्ट्स में जाना, ना कॉमर्स में जाना। दिल बोलता है पढ़ाई छोड़ दो। इतनी ज़्यादा लॉट ऑफ टेंशन, इतनी ज़्यादा लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न रहती है ना कि दिमाग पे समझ नहीं आता कि कौन सा करियर, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, इवन अपनी लाइफ के रिलेटेड भी बताऊंगा, जो मुझे सही लगेगा, जिसका आज के टाइम पे स्कोप है, वही चीज़ें बताऊंगा। मे भी इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियो देखी भी होगी कि बीसीए करने का ये फ़ायदा है, बेटा एमबीबीएस करने का ये फ़ायदा है, पीसीबी करने का ये फ़ायदा है। मैं सारे फ़ायदे नुकसान आपको हर चीज़ के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, आज के टाइम पे किस चीज़ का स्कोप है, किस लाइन में आपको जाना चाहिए, एवरीथिंग आपको अकेली अकेली चीज़, आपके लॉट्स जितने भी कन्फ्यूज़न है, सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद इस वीडियो को एंड करूँगा। मे भी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए ज़रूर, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अगर आप इस वीडियो के देखने के बाद आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न रहे और आप कोई भी रॉन्ग स्टेप लो। क्योंकि बेटा ये जो, अगर आज आपने ये स्टेप ले लिया ना 10th के बाद वाला, तो ये आपका पूरा लाइफ टाइम ज़िंदगी भर तक चलेगा। या फिर अगर आप चेंज करना कर सकते हो 12th तक, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा? आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, पैसा अलग से बर्बाद होगा, वो अलग बात है। तो साल ना ही बर्बाद हो, ना ही हम इतनी झंझट में पड़े, ना ही हम इतनी कन्फ्यूज़न में पड़े। तो बेटर है नहीं कि हम आज से वही ऑप्शन चूज़ करें जो हमारा लाइफ टाइम तक चलेगा। क्योंकि हर बच्चे का एक ड्रीम होता है कि मुझे अच्छी जॉब मिले, मैं अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मुझे अपने लिए बड़ा घर बनाना है, मुझे ऑडी लेनी है, मुझे मर्सिडीज़ लेनी है, मुझे मस्टैंग लेनी है। हर बंदे का कुछ ना कुछ एम होता है। किसी को स्पोर्ट्स में भी जाना है, अगर किसी को एवरीथिंग बताऊँगा, अगर स्पोर्ट्स में भी जाना है तो क्या है, आज के टाइम पे स्पोर्ट्स में हमें जाना, पढ़ाई के साथ जा सकते हैं। तो क्लास 10th के बाद हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं मेनली। तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन मैं यहाँ पे रखता हूँ आर्ट्स को। उसके बाद हमारी आ जाती है कॉमर्स। उसके बाद हमारी आ जाती है पीसीएम। और लास्ट में मैं रख देता हूँ पीसीबी को। अब आर्ट्स में आप एक और चीज़ भी रख सकते हो यहाँ पे, जैसे अपनी ह्यूमैनिटीज़ आ गई, ह्यूमैनिटीज़ रख लो, वोकेशनल रख लो, वो सब आर्ट्स में ही आ जाता है। उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो हम आर्ट्स, कॉमर्स, पीसीएम, पीसीबी में आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी लाइन आपके लिए बेनिफिट रहेगी, किस में आपको जाना चाहिए, किस में आपको नहीं जाना। अगर आपको फॉरेन जाना है, स्पोर्ट्स में जाना है, सारी लॉट्स ऑफ सारी की सारी कन्फ्यूजन आज आपको क्लियर करके ही रखूँगा। तो इसमें सबसे पहले बात क्या है, चाचा मामा की सबकी छोड़ो। क्योंकि अगर आप आज चाचा की सुनोगे, मामा की सुनोगे, भाई की सुनोगे, तो कल को क्या होगा, 3-4 साल या 5 से बाद जब आपका करियर शुरू होगा, तो उस टाइम पे अगर मान लो उसके कहने पर आपने पीसीएम रख ली, तो पीसीएम में अगर आपको फ़ायदा मिल गया तो आप उसे बोलोगे हाँ भाई मेरे भाई का डिसीजन था, कितना अच्छा डिसीजन लिया था उसने मेरे लिए, हाँ मुझे अब समझ आ गई, मुझे 2 लाख रुपये कमाई हो रही है, 5 लाख मेरा बिजनेस चल रहा है, करोड़ों में मेरा बिजनेस चल रहा है। इन केस पीसीएम सजेस्ट करने के बाद आपका जो करियर, आपका इंटरेस्ट नहीं बना, या आप लॉट्स ऑफ घाटे में चले गए, या आपका इंटरेस्ट नहीं बना, आपका बिजनेस नहीं चला, तो आप सारी ज़िंदगी अपने भाई को क्या करोगे, कोसते रहोगे, यार इसकी वजह से मैंने पीसीएम रखी थी तो उसने मुझे फंसा दिया, मेरा पीसीएम करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे कॉमर्स में जाना था, मुझे पीसीबी में जाना चाहिए था। तो सारी चीज़ों को दूर रख के अपने दिल की सुनो कि आपको दिल क्या बोलता है। दिल आर्ट्स बोलता है, दिल कॉमर्स बोलता है, दिल पीसीएम बोलता है, या दिल पीसीएफ बोलता है। चारों में से जो आपका दिल करता है फिर उसमें जाओ। अब मैं जो आपको डिटेल बताऊंगा कि आर्ट्स में क्या फ़ायदा होता है, कॉमर्स में, पीसीएम, फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कि मुझे जो मैंने कॉमर्स सोची है उसमें मुझे ये पढ़ने को मिलेगा, इतना मेरी
खर्चा आएगा, या इतना मेरा सैलरी मिलेगी मुझे, या इतना मैं बिजनेस कर सकता हूँ, क्या इतना मेरे लिए मेरी लाइफ के लिए इनफ है, क्या इतने में मैं संतुष्ट कर सकता हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए, पीसीएम में इतना संतुष्ट कर सकता हूँ, या पीसी में मुझे इतना कमाई होगी तो मैं इतने में संतुष्ट हूँ, इतने में मेरे एम्स पूरे हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आर्ट्स से। आर्ट्स अभी आप तभी चूज करो या तो अगर आपने कोई भी सिविल सर्विसेज में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, जैसे एनडीए हो गया अपना, यूपीएससी हो गया, आर्मी, इन सब चीजों में अगर आप जाना चाहते हो आप इसमें ले लो स्पोर्ट्स, या फिर लास्ट में मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ एक एलएलबी। अगर इन चीजों के अंदर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है या डिफेंस में जाना है, डिफेंस, यूपीएससी पुलिस वगैरह में ले लो, तो इन सब चीज़ों के अंदर आपको इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स को चूज करो। कि अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ ऐसा करना है, सिविल सर्विसेज में अपना जाना है, जैसे अपना डिप्टी कमिश्नर में जाना है, अपना एसएसपी बनना है, एसएचओ बनना है, यूपीएससी के एग्जाम्स क्लियर करने हैं, एनडीए में जाना है, डिफेंस में जाना है, आर्मी में जाना है, डिफेंस हो गया, स्पोर्ट्स में जाना है, पुलिस में जाना है, या एलएलबी करनी है, एलएलबी मतलब लॉयर, एडवोकेट वगैरह में जाना है, सिविल सर्विस में जाना है, तब आप जाके आर्ट्स की चीज़ में अपना हाथ डालो। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर मैं जाना तो अपनी कुछ अच्छी कंपनी वगैरह लाइन में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकता, मेरे पास दिमाग की थोड़ी सी कमी ले लो, या फिर मेरे पास कोई ऐसी जेन्युइन रीज़न है कि मैं ज़्यादा कॉमर्स पीसीएम की तरफ हाथ नहीं लगा सकता, तो मैं क्या करूँ। तो उनके लिए मैं एक लास्ट ऑप्शन बता देता हूँ, वो क्या करें, अपना आर्ट्स लें। आर्ट्स लेने के बाद आफ्टर 12th में किस में चले जाएं, बीसीए या बीबीए में, ये बाद की बात है, ठीक है। अभी अगर आपको लगता है कि आर्ट्स इतने में भी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं लेना आर्ट्स ही चाहता हूँ, लेकिन ना मुझे सिविल में जाना है, ना मुझे एनडीए यूपीएससी में जाना है, ना आर्मी में जाना, ना डिफेंस है, ना स्पोर्ट्स है, मेरे पास कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे एलएलबी में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, आर्ट्स लेने के बाद उनके पास एक और ऑप्शन होता है बीसीए और बीबीए का। ये टेक प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इसमें आप कंप्यूटर पे अच्छे कंप्यूटर के रिलेटेड इनको जिनको इंटरेस्ट है वो काम कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। इसकी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है बीसीए की, आप देखना चाहो तो वो भी पहले देख सकते हो। वैसे अभी आप उसकी नीड नहीं है क्योंकि अभी आप 10th के बाद अपना करियर चूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहते हो कि बीसीए में कितना पैसा कमा सकता हूँ, बीबीए लेके कितना पैसा कमा सकता हूँ, तो मेरे चैनल पे जाके बीसीए की वीडियो देख लेना, उससे आपको पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके अलावा अगर आप किसी चीज़ में जाना तो अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट में चले जाओ। पर्सनल इंटरेस्ट में कौन सी चीज़ें आती हैं, मान लो अगर आपको ड्राइंग का शौक है, आर्ट्स का शौक है, म्यूजिक का शौक है, सिंगिंग का शौक है, कोई भी अगर आपको शौक है ना, उस शौक को छोड़ो मत। ऐसा मत सोचो कि यार 10th के बाद वो सब मेरा पैशन खत्म हो जाएगा, घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं, छोड़ दे। अगर आपको लगता है कि वो प्रेशर डाल रहे हैं तो आप एक साइड रख लो ना, इसको साइड पे ही रख लो, फॉर साइड। बिल्कुल ही छोड़ोगे तो क्या पता आपका कल को जो इंटरेस्ट है वो यही पैशन जो है आपका पर्सनल इंटरेस्ट ही आपको यहाँ से वहाँ इस लेवल पे ले जाए, तो उसको छोड़ना नहीं है। आप उसमें से क्या करो, मैंने बोला आर्ट्स ले लो, आर्ट्स लेने के बाद आप अपने घर वालों को बोलो कि भाई मैं बीसीए या बीबीए कर लूँगा, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साथ साथ चालू रखो, छोड़ना नहीं है। ये था आपका सारा आर्ट्स का प्रोसीजर। अगर ह्यूमैनिटीज़ में भी यही होगा, वोकेशनल में भी यही होगा। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ लेकर वोकेशनल लोगे तब भी आपको यही सब चीज़ें करने को मिलेंगी, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आर्ट्स में जाएं, ह्यूमैनिटीज़ और वोकेशनल में ना जाएं, क्योंकि आज के टाइम पे आर्ट्स की थोड़ी बहुत ही वैल्यू फिर भी है, लेकिन वोकेशनल और ह्यूमैनिटीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, तो आर्ट्स ही करें। आर्ट्स में अगर आपको पॉलिटिकल के रिलेटेड भी कोई चीज़ें में जाना है, अगर आपको जैसे पॉलिटिकल के थ्रू जाना है, कोई नेता वगैरह के अंदर जाना है, तब भी आपको आर्ट्स करने ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको आगे जाके कोई भी टेस्ट क्लियर करने हैं यूपीएससी के या कुछ भी, उसमें आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह पढ़नी ही पड़ेगी, जो इसके लिए आपको आर्ट्स जो है वो काफ़ी हेल्प करेगी। लेकिन आजकल मोस्टली जो बच्चे आर्ट्स हैं वो वही करते हैं, या तो जिन्होंने बीसीए या बीबीए करनी है, या फिर जिन्होंने यूपीएससी में जाना है, एनडीए में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, ये सब एक ही चीज़ होती है, सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, एनडीए, इन सब चीज़ों वाले बच्चे ही जो है वो आर्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि आर्ट्स करने के बाद उनके पास लॉट ऑफ टाइम बच जाता है और आर्ट्स इजीली क्लियर भी हो जाती है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम जो अपना यूपीएससी को दे सकते हैं और सिविल सर्विसेज को टाइम अपना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। अब एक लास्ट चीज़ बता देता हूँ
कि आर्ट्स रखने के बाद कुछ बच्चे सोचते होंगे नहीं सर मुझे तो कोई अपनी इंडस्ट्री लेवल पे जाना है, मुझे ऑफिस वर्क करना है, तो ऑफिस में मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऑफिस वर्क करने के लिए आपको यही दो ऑप्शन है, बीसी और बीबीए का। इन दोनों ऑप्शन में से ही आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको ऑफिस वर्क करना है तो अगर आप एलएलबी में जाना चाहते हो तो आप एलएलबी में भी चले जाओ। अदरवाइज ज़्यादातर इसमें आपको क्या मिलेंगे, गवर्नमेंट टेस्ट की प्रेपरेशन करने के लिए मिलेंगे। सिविल सर्विस के लिए भी आपको प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, एनडीए के लिए भी करनी पड़ेगी, यूपीएससी के लिए भी, आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए। स्पोर्ट्स तो चलो आप अपना ही हो गया अलग से, जो भी आपका इंटरेस्ट है। पुलिस के लिए भी आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। लो लेवल पे जाओगे तो हाइट वगैरह की दिक्कत रहेगी, बॉडी वेट की दिक्कत रहेगी। अगर हाई लेवल पे जाओगे तो टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे। एलएलबी के लिए भी आपको डबल डिग्री करनी पड़ेगी, बीए के बाद एलएलबी। तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन बचता है बीसी और बीबीए का। मतलब इसमें आर्ट्स में आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कॉमर्स में। कॉमर्स में हमारे पास लॉट ऑफ फंक्शंस आ जाते हैं, लॉट ऑफ डिग्रीज आ जाती हैं। इसमें भी आप सेम कर सकते हो, बीबीए करो, बीसीए करो, उसके बाद आप अगर करना चाहते हो सीए कर लो, बीकॉम का ऑप्शन होता है। बताता हूँ इसमें से कौन कौन से सही रहेंगे आज के टाइम पे। एमकॉम और बीकॉम कर सकते हो, बीसीए कर लो, बीकॉम, एमकॉम, ये सब जो है हमारे कॉमर्स के हैं। 5 कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके बाद और भी आ जाते हैं, जैसे वो कोई वो करना चाहता हो, आप एविएशन वगैरह में जाना चाहते हो, एविएशन में जा सकते हो। एविएशन, एयर होस्टेस, इसमें भी जा सकते हो आप। एयर होस्टेस में अगर आप इसमें जाना है तो इसमें भी जा सकते हो, एयर होस्टेस, एविएशन इसमें भी अवेलेबल है, दोनों में कर सकते हैं एविएशन, एयर होस्टेस। तो इसमें आपका आ गया बीबीए, बीसीए, सीए करनी है, बीकॉम करनी है, एमकॉम करनी है, एविएशन करनी है, एयर होस्टेस करनी है। तो ये सबका फायदा है। ये लास्ट में जाके इसमें आपको एक डिग्री मिलेगी एमबीए, जिसकी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आज के टाइम पे बीकॉम और एमकॉम की आज के टाइम पे कोई वैल्यू नहीं है। प्रेजेंट टाइम पे सच बता रहा हूँ, कभी भी भूल के आज के टाइम पे बीकॉम में और एमकॉम में नहीं जाना है। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो आप बीकॉम एमकॉम में जा सकते हो। क्योंकि बीकॉम एमकॉम करने के बाद आपको अकाउंट्स वगैरह के बारे में आप लेक्चर्स दे सकते हो, ट्यूशन सेंटर खोल सकते हो, ट्यूटर बन सकते हो, टीचिंग कर सकते हो। तो अगर इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो ही मैं बोलूँगा कि आप बीकॉम एमकॉम में जाएं। अगर आप सोचते हो कि मुझे सिर्फ इंडस्ट्री के लिए काम करना है, कंपनी के लिए काम करना है, या किसी बिजनेस वर्क के लिए काम करना है, तो एमबीए आज के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसकी सैलरी भी जो है आज के टाइम पे बहुत हाई लेवल पे चल रही है। और बीकॉम एमकॉम वही वाले बंदे करें जिनको क्या करना है, सीए में जाना है। सीए अगर आप क्लियर करने में उनकी कैपेबिलिटी रखते हो, पढ़ने में इंटरेस्ट है पूरा, तो बीकॉम एमकॉम करने के बाद सीए के पेपर्स अटेम्प्ट करो। सीए की जो सैलरी है आज के टाइम पे 2 लाख एक एवरेज सैलरी है। 2 लाख रुपए आज के टाइम पे एक एवरेज सैलरी बता रहा हूँ इसकी सीए की। अदरवाइज इसमें भी मैं यही सजेस्ट करूँगा, बीबीए बीसीए करो, बीसीए करने के बाद सीधा एमबीए पे आ जाओ। इससे आपकी पोस्ट भी अच्छी मिल जाएगी। एमबीए में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, वो आपको 12th के बाद पता लग जाएगा। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होगा वो चल ले जाना आराम से। इसमें आपको मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी, सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी। अच्छा खासा अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप उसमें भी उसको लीड कर सकते हो, ग्रो अप कर सकते हो एमबीए करने के बाद। और जिनका इंटरेस्ट एविएशन एयर होस्टेस में है तो वो एविएशन एयर होस्टेस में भी जा सकते हैं। एविएशन एयर होस्टेस तो आपको पता ही है, जो फ्लाइट अटेंडेंट वगैरह होते हैं, फ्लाइंग क्रू वगैरह होते हैं, उसमें अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो ये सब चीज़ें कर सकते। इनकी जो एवरेज सैलरी होती है बहुत कम होती है। इनकी एवरेज सैलरी इतनी नहीं होती, मैं बता देता हूँ। इनकी एवरेज सैलरी होती है 4 लाख पर ईयर की बता रहा हूँ, 1 साल की सैलरी बता रहा हूँ, 4 लाख रुपए होती है। और इनकी होती है पर मंथ की जो सैलरी होती है वो होती है बीबीए सीए की। और इसमें भी आपको एमबीए में अगर आप अच्छा कमाते हो, अच्छी अब स्टार्टिंग जॉब है आपकी, तो आप 50,000 से 1 लाख रुपए ईजिली कमा सकते हो स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग बता रहा हूँ 50,000 जॉब करने का, 1 लाख तक 1 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हो स्टार्टिंग के अंदर, अगर आप एमबीए चूज करते हो तो। अब बता देता हूँ आपको कॉमर्स करने का फायदा, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत बच्चे कॉमर्स को लीड कर रहे हैं। कॉमर्स करने का आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फायदा है, लेकिन सिंगल डिग्री करने का कोई फायदा नहीं है। सिंगल डिग्री करने के बाद आपको एमबीए करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छा बिजनेस लीड करना है, अच्छी सैलरी पे जाना है। अगर आप सोचोगे कि मैं सिर्फ बीसीए बीबीए करके कॉमर्स में से पास हो जाऊँ तो कोई फायदा नहीं है। इसमें से सिर्फ दोनों को मिला के कोई भी कोर्स कर लेना तो आपको मैक्सिमम 25,000 सैलरी मिलेगी पर मंथ की आज के टाइम पे। और फ्यूचर में कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी तो 30,000 हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। सैलरी बहुत कम बढ़ती है, ये इंडिया है, इट्स नॉट ए
फ़ौरन। तो BBA BCA करो और आराम से 25,000 रुपये महीना जिसने कमाना है वो कमा सकता है। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा BCA BBA करो, उसके बाद सीधा MBA पे चले जाओ। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पढ़ने का शौक है, ज़्यादा हाई रेंज, MBA में कमा सकते हैं। MBA में आपको 4-5 साल लगेंगे इस रकम तक पहुँचने के लिए, 2 लाख रुपए तक। तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अच्छे से इंटरव्यू नॉलेज स्किल्स गेन करने पड़ेंगे इंडस्ट्री के अंदर, तब जाके आप 2 लाख रुपए तक भी पहुंच सकते हो MBA के अंदर। लेकिन CA में स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख होती है, ये चीज़ का माइंड में आता है। उसमें ये भी तो देखो ना, फिर BCom करनी पड़ेगी, MCom करनी पड़ेगी, फिर CA करनी पड़ेगी। तो 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, बात वहीं पर ये आ जाएगी। और इसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर लगता है कि मैं कैपेबिलिटी है, मैं पढ़ सकता हूँ, तो CA वाली स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख से आप 4 लाख भी कमा सकते हो, 3 लाख भी कमा सकते हो। कहने का मतलब क्या है, कॉमर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो CA में है आज के टाइम पे। सेकंड नंबर पे जो पैसा है वो MBA के अंदर है। इन दोनों फील्ड के अंदर मैक्सिमम पैसा आप कमा सकते हो, एक CA और एक MBA। और मोस्टली बच्चे आज के टाइम पे MBA करते हैं, क्योंकि CA हर बच्चा क्लियर आउट नहीं कर पाता। तो इसलिए वो समझते हैं कि यहाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या मैं 4-5 साल नहीं वेस्ट कर सकता, तो वो MBA की तरफ जाते हैं। तो MBA इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन दिस टाइम, आज के टाइम पे। और फ्यूचर के टाइम पे भी MBA का जो स्कोप है वो रहेगा, वो गिरेगा नहीं। तो आप आंख बंद करके BCA BBA कॉमर्स की तरफ जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं PCM की। बच्चों PCM क्या है, एक स्टैंडर्ड है। PCM क्या है, इन दोनों का क्या है, हाई लेवल बोल लो, एक स्टैंडर्ड है, जिसमें से आपको पता है फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। अगर तो आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री कर सकते हो, तो PCM चूज करना। क्योंकि जो आप 10th में पढ़ के जाओगे और आगे जाके आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, वो उसमें से कुछ नहीं आएगा। वो आपका कितना आएगा, सिर्फ 30%। 70% जो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। 70% जो आपकी चीज़ें हैं वो नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, नया डिफरेंस मिलेगा। लेकिन अगर आप डर के, तो समझ लो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, नहीं भाई मैं कर सकता हूँ, किसी की बातों में आके नहीं, अपने दिल से पूछना कि अगर नहीं भाई मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप PCM में जाओ। अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है तो PCM में जाना, अगर मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो PCM में नहीं जाना, क्योंकि फिजिक्स एंड न्यूमेरिकल मैथ्स से ही होंगे। अगर मैथ ही नहीं आएगा तो फिर मैथ्स और फिजिक्स आपके दोनों सब्जेक्ट उड़ जाएंगे। तो PCM करने का तभी फायदा है अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है। अब बात कर लेते हैं PCM करने के फायदे। PCM करने के बहुत फायदे हैं, बहुत। सबसे ज़्यादा जो ऑप्शंस है वो 50+ ऑप्शंस हैं PCM करने के बाद आफ्टर 12th। कुछ बता देता हूँ, जैसे BTech कर सकते हो, अपना B फार्मा कर सकते हो, B फार्मेसी, BTech भी कम से कम आपकी 50 टाइप की होती है, जो इंडिया में कुछ अवेलेबल होती है, कुछ चेन्नई में अवेलेबल है, कुछ कहीं अवेलेबल है, कुछ फॉरेन में अवेलेबल है। मतलब BTech हमारे काफ़ी टाइप की होती है। BTech कर लो, BSc कर लो, तो बहुत सारे सेक्टर ऑप्शंस हैं हमारे पास। BTech PCM करने के बाद हमारे पास लॉट्स ऑफ, सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो है ना वो PCM करने के बाद ही है, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो PCB है। सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन है वो किसके अंदर होते हैं, हमारे PCM में हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अगर आपको ऑप्शन अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, लेकिन मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो इसमें एक चीज़ हिंट दे देता हूँ। जैसे BTech है, BTech में आपको सारे अपना इंजीनियरिंग रिलेटेड काम करना पसंद है, फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है, अपनी कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर बनाने का इंटरेस्ट है, लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है, तो आप इसमें PCM में जा सकते हो। फार्मेसी में आपको पता है मेडिसिन वगैरह बनाने में इंटरेस्ट है, या कुछ भी करना है, BSc वगैरह टीचिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, तो आप PCM में क्या कर सकते हो, जा सकते हो। केमिस्ट्री लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है आपको कॉलेज में, तो आप BTech में जा सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, प्रिंसिपल बनना है कॉलेज का, या कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको PCM जो है आप ले सकते हो। और PCM करने के बाद हम मोस्टली जो बच्चे हैं BTech करते हैं। BTech करने का क्या फ़ायदा है, BTech बच्चों क्या करते हैं, BTech मोस्टली अगर आपको BTech करनी है तो BTech आज के टाइम पे आपको किसकी करनी होगी, IT और CSC की। आज के टाइम पे IT और CSC की इतनी ज़्यादा डिमांड है ना, और आने वाले टाइम पे इसकी डिमांड रहेगी। वो तो चलो बाद की बात है कि आफ्टर 12th का ऑप्शन है आपको IT CSC का, वो आपको 2 साल बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर PCM करना चाहते हो तो IT और CSC कंप्यूटर के रिलेटेड अपना थोड़ा ब्रेन है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देना।
मैकेनिकल भी कर सकते हो, सिविल भी कर सकते हो, लेकिन सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। लेकिन आज के टाइम पे जो ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा डिमांड है, वो आईटी और सीएससी वालों की ज़्यादा डिमांड है। मैकेनिकल वालों की भी डिमांड है, ऐसा नहीं है, लेकिन जितनी ज़्यादा डिमांड आईटी और सीएससी की है उतने लेवल, उतनी कैपेबिलिटी तक अभी कोई पहुंच नहीं पाया आज के टाइम पे और आने वाले टाइम पे। क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी जनरेशन है, मॉडर्न साइंस जनरेशन, और एवरीथिंग डिपेंड अपॉन कंप्यूटर, कोडिंग, सॉफ्टवेयर, फ़ोन, जितना भी सारा कुछ चलता है, लैपटॉप, सारा कुछ, कार्स, एवरीथिंग कोडिंग से चलती है। और कोडिंग का उस पर डिपेंड होती है अपनी आईटी और सीएससी पे। अगर टीचिंग वगैरह में जाना है तो बीएससी चले जाओ। अगर इन दोनों के रिलेटेड कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप फार्मेसी का, आज के टाइम पे फार्मेसी का और सीएससी का, ये दोनों का जो लेवल है ना एकदम बराबरी का चल रहा है। इतनी सैलरी इसमें ही है, उतनी सैलरी उसमें ही है, सेम बराबर की सैलरी है, बस दोनों का क्या डिफरेंस है, वो मेडिसिन में चला जाएगा आपका, ये इंजीनियरिंग की तरफ चला जाएगा अगर आपको कोई इंजीनियरिंग करनी है तो। एक बात और बता देता हूँ, अगर इसमें आप करोगे, इस चीज़ के अंदर आपको कोई हैशटैग नहीं मिलेगा। इसके अंदर आप करोगे, ये प्रोफेशनल आ जाएगा, तो आफ्टर 12th आपको क्या मिलेगा, हैशटैग। जैसे डॉक्टर के साथ आगे DR लगता है, तो इसमें अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो इसके नाम के आगे आपका लगेगा ER। तो इसमें आपको कोई हैशटैग नहीं मिलेगा। एडवोकेट LLB करते हो तो वो आपको यहाँ एक हैशटैग मिल सकता है एडवोकेट का, अदरवाइज इसके पूरी चीज़ों के अंदर कहीं पर भी आपको कोई हैशटैग नहीं मिलेगा, वो आपको PCM और PCB के ही अंदर मिलेगा। तो PCM करने का मैंने आपको बेनिफिट बता दिया कि PCM करने का क्या बेनिफिट है, और कॉमर्स करने का क्या बेनिफिट है, और आर्ट्स करने का क्या बेनिफिट है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। इनकी जो सैलरी है अप्रॉक्सीमेट एवरेज सैलरी बता रहा हूँ, एवरेज सैलरी इसकी भी 1 लाख रहेगी, CA को छोड़ के, इस चीज़ को छोड़ के, CA को छोड़ के इसकी भी 1 लाख से एवरेज सैलरी रहेगी। इसकी भी आज के टाइम पे जो सैलरी है और आने वाले टाइम में 1 लाख रुपये आपकी पर मंथ की जो है सैलरी रहेगी, एवरेज सैलरी। चाहे वो आप फार्मेसी में चले जाओ, चाहे BSc में चले जाओ। अगर टीचिंग कर BSc के बाद फिर आपको MSc भी करनी पड़ेगी, डबल डिग्री करनी पड़ेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। BTech में भी चले जाओ, तब भी जाके जो आपकी एक एवरेज सैलरी है वो 1 लाख रुपया रहेगी, ठीक है, याद रखना। और इसमें जो आपकी सैलरी है वो तो आपकी UPSC डिफेंस जो गवर्नमेंट पोस्ट निकलती रहती है उस पर चीज़ों पर डिपेंड करती है। UPSC में अलग, NDA में अलग, आर्मी में अलग, डिफेंस में अलग। तो इसमें आपकी जो सैलरी है वो फिक्स नहीं रहेगी, ये सारी गवर्नमेंट प्रोसीजर है, गवर्नमेंट के हिसाब से जो सैलरी निकलेगी वही आपको मिलेगी। ये सारी जो सैलरी है इसमें आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, अपनी कंपनी को स्विच करने के बाद कंपनी चेंज कर ली तो आपकी सैलरी थोड़ी बहुत ही बढ़ जाएगी, थोड़ी बहुत ही कम हो जाएगी। MBA में भी सेम है और ER में भी सेम है, इंजीनियरिंग में भी, BSc में भी, फार्मेसी में, कंपनी को डिपेंड करता है आपकी कंपनी। एक एवरेज सैलरी बता रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो, आप 2 पे भी पहुँच सकते हो, आप 3 पे भी पहुँच सकते हो, आप 4 पे भी पहुँच सकते हो। पर मंथ की बोल रहा हूँ, ये 1 लाख रुपया 1 साल की मत समझ लेना, ठीक है। ये 1 लाख रुपया आपकी पर मंथ की, आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। मैंने सिर्फ आपको एक एवरेज सैलरी बताई है कि ईजिली आप 1 लाख तक अप्रोच कर जाओगे अगर आप इस फील्ड के अंदर आते हो। तो इसके बाद आपको ऑप्शन भी देखो, मैंने बताया 50+ तो ऑप्शन है। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, BTech, B फार्मेसी, B होटल मैनेजमेंट में चले जाओ, शेफ वगैरह, हॉस्पिटैलिटी में जाना है, हॉस्पिटैलिटी में चले जाओ, होटल मैनेजमेंट में चले, बहुत सारे ऑप्शन है PCM करने का। सबसे ज़्यादा ऑप्शन 50+ ऑप्शन जो है वो PCM करने के बाद है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं PCB की। PCB का जो स्कोप है ना भाई, अल्टीमेट स्कोप है, अल्टीमेट स्कोप है। तीनों से बढ़कर जो PCB का स्कोप है ना वो अल्टीमेट है। PCB बच्चे बहुत कम करते हैं, पता नहीं क्यों, बायो के स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, लेकिन PCB का जो स्कोप है ना भाई, एक्यूरेट स्कोप है। क्योंकि PCB के अंदर आप क्या करते हो, डॉक्टर बनते हो। फार्मेसी दोनों में कर सकते हो, PCM में भी कर सकते हो, PCB में भी कर सकते हो। फार्मा BDS कर लो, डेंटिस्ट वगैरह का अगर आपको शौक है, डॉक्टर MBBS, आपको पता है MBBS भी आपके काफ़ी टाइप के होते हैं। सर्जन हो गया, सर्जन तो कोई भी है, BMS कर लो, ये सब BSc कर लो। तो ये सारे जो आपके पास ऑप्शंस हैं, डॉक्टर, फार्मा, BDS, MBBS, सर्जन, BMS, कोई आप किसी भी फील्ड में चले जाओगे ना, 50,000 रुपया आपका आराम से आपके हाथ पे है। कभी भी चले जाओ आराम से, घर बैठे कमा लो, आप ऑफिस जाके कमा लो, हॉस्पिटल जाके कमा लो, कहीं पे भी कमा लो, आपके 50,000 रुपया आपके हाथ में आराम से आ जाएगा। इसमें आपको जॉब करनी पड़ेगी, 9 से 6 ड्यूटी देनी पड़ेगी। इसमें क्या, अगर आप अपना क्लिनिक भी खोल लेते हो ना तो आराम से 50,000 रुपये कमा सकते हो। और ये ऐसा जैसे अभी कोविड हुआ था, देख लो, आपका कॉमर्स फील्ड भी सारा बंद पड़ा था, PCM भी आपका सारा बंद पड़ा था, आर्ट्स भी आपका सारा बंद पड़ा था, लेकिन डॉक्टर की जो फील्ड थी वो चल रही थी। मेडिकल, फार्मेसी, डॉक्टर्स, क्लिनिक, हॉस्पिटल, सारा कुछ क्या था, ओपन था। तो ये वाला जो स्कोप है ना, ये अनलिमिटेड और अल्टीमेट स्कोप है। ये ज़िंदगी में ये वाला स्कोप जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा।
और आराम से पीसीबी, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा जो बच्चे पढ़ लिख सकते हैं ना, जिनको मैथ से डर लगता है, वो चुपचाप पीसीबी में चले जाएं। पीसीबी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट स्कोप आज के टाइम पे, और आने वाले मरते दम तक आपकी जो पीसीबी है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। आपको डेंटिस्ट में चले जाओ, फार्मा में चले जाओ, डॉक्टर एमबीबीएस कोई भी टाइप की डॉक्टरी कर लो, एमबीबीएस कितने टाइप की आती है, कोई भी कर लो, सर्जन बन जाओ, बीएमएस कर लो, बीएससी नर्सिंग कर लो, लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं आज के टाइम पे। नर्सिंग की तो फॉरेन में इतनी ज़्यादा डिमांड है ना आज के टाइम, इंडिया में भी इतनी डिमांड बढ़ गई है ना आज के टाइम पे बीएससी नर्सिंग की, कि आपको घर बैठे गवर्नमेंट ऑफर के जॉब ऐसे निकल रहे हैं ना जैसे पानी गिर रहा हो। पहले इनकी जॉब निकलती 5, 10 वैकेंसी, 20 वैकेंसी, आज के टाइम पे इनकी जो वैकेंसी निकल रही 500, 1000, 1500, 2000, इस टाइम पे वैकेंसी निकले। फॉरेन जो है, फॉरेन में तो इनके मतलब बात ही छोड़ दो, बीएससी नर्सिंग की है, खुद बाहर से फॉरेन से आपको वीज़ा आएगा, लो भाई बीएससी नर्सिंग की है, आ जाओ हमारे देश में, आ जाओ हमारी कंट्री में, आ जाओ और हमारी हेल्प करो। तो बीएससी नर्सिंग का स्कोप जो वो कभी नहीं खत्म होने वाला। एमबीबीएस, डॉक्टर, सर्जन, कुछ भी करना है आपको पीसीबी, अगर बायो में इंटरेस्ट है ना तो चुपचाप पीसीबी कर लेना। बस अब और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इससे मैं आपको सिर्फ दो चीज़ें और क्लियर कर दूंगा। अब मैं आपको एक कंक्लूजन दूर कर देता हूँ, कन्फ्यूजन कह लो या कंक्लूजन कह लो, कि इन चारों फील्ड में से सबसे ज़्यादा पैसा किस में है। इन चारों फील्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा पैसा है ना, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसा, गेस करो किसमें सबसे ज़्यादा पैसा है, पीसीबी में। क्योंकि डॉक्टर में अगर ऑपरेशन करना है, बोला 50,000 लूँगा, 1 लाख लूँगा, तो हमारा बंदा 1 लाख रुपया देता है, 2 लाख रुपया लूँगा ऑपरेशन करने का लूँगा, बीडीएस दांत चेक करवाने हैं इतनी फीस है, 10,000 फीस है, 5,000 फीस है। तो इसमें आपका कोई मोल भाव नहीं करेगा। जितनी ज़्यादा आप अपने क्लिनिक पे कितने हॉस्पिटल की फीस रखोगे, एवरी बंदा क्या करता है, पे आउट करता ही है, क्योंकि बंदे ने इलाज ट्रीटमेंट तो अपना करवाना ही है, चाहे वो एमबीबीएस है, सर्जन है, ऑपरेशन है, ब्रेन का ऑपरेशन करना है, कोई भी टाइप का ऑपरेशन करना है, आपको मेडिकल में इंटरेस्ट है ना, तो सबसे ज़्यादा पैसा इसमें है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो पैसा है वो किस में है, अपना आईटी सेक्टर में, आईटी और सीएससी सेक्टर में। आईटी और सीएससी सेक्टर के अंदर आपका सबसे ज़्यादा पैसा है। हाँ, बिजनेस को छोड़ के, अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हो या खुद का बिजनेस ग्रो करते हो तो उसमें तो अनलिमिटेड पैसा होगा ही होगा, वो बिजनेस आप पे डिपेंड करता है कि आप बिजनेस को कैसे लीड कर रहे हो। लेकिन एज पर प्रोसीजर के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आईटी और सीएससी यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके अंदर आपका सबसे ज़्यादा पैसा है। उसके बाद आपको पैसा मिलेगा तीसरे नंबर पे एमबीए पे। उसके बाद आपका जो पैसा मिलता है सबसे ज़्यादा यूपीएससी में, डिफेंस में, जैसे हाई लेवल रैंक पे चले जाओ, आप डिप्टी कमिश्नर बने जाओ, कलेक्टर बन जाओ, अपना यूपीएससी, आईपीएस, आईएएस, उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो आपको मिलेगा आर्मी में मिल जाएगा। लेकिन एज पर अगर आप बोलो कि मैं खुद के हाथों से अपना बिजनेस करके पैसा कमाना चाहता हूँ, तो बिजनेस में आपको एमबीए कर लो। अगर खुद का क्लिनिक घर पे रह के जॉब नहीं करना चाहते किसी के अंडर, खुद पैसा कमाना, अपने बिजनेस के थ्रू पैसा कमाना है, तो डॉक्टर कर लो, अपना क्लिनिक खोल लो, अपना हॉस्पिटल खोल लो, उसमें आप आराम से अपना जितना चाहो पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं फ़ॉरेन जाने के लिए। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि फ़ॉरेन, एक चीज़ और बता देता हूँ फ़ॉरेन जाने से पहले, अब 10th के बाद क्या है, हमारे पास 4 ऑप्शन के साथ साथ एक और ऑप्शन भी है। वो ऑप्शन कौन सा होता है हमारे पास, डिप्लोमा। आप डिप्लोमा भी कर सकते हो आफ्टर 10th। आपको इन चारों फील्ड में से कुछ नहीं करना, क्या कर लो, डिप्लोमा ले लो। लेकिन नहीं, डिप्लोमा नहीं लेना है, कभी भी भूल के डिप्लोमा नहीं लेना है। आज के टाइम पे हमेशा अपनी 12th क्लियर करो, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स, पीसीबी लेकर 12th क्लियर करो। डिप्लोमा में के अंदर आपने नहीं जाना है, कोई भी जो ये डिप्लोमा इस फील्ड को नहीं चूज़ करना है। नो डिप्लोमा, किसी भी फील्ड का हो, चाहे मेडिकल का हो, नॉन मेडिकल, पीसीएम का हो, कॉमर्स का हो, कोई भी डिप्लोमा के अंदर नहीं जाना है। डिप्लोमा से आपका बेस जो है वीक रह जाएगा, फिर आगे जाके आपको दिक्कत आएगी, ना ही आपको 12th का सर्टिफिकेट मिलेगा डिप्लोमा के अंदर। तो डिप्लोमा तो कभी भी चूज़ नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों ने फ़ॉरेन जाना, कि फ़ॉरेन जाने के लिए इन चारों में से कौन सी फील्ड, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें। तो बेटा अगर फ़ॉरेन जाना है ना, तो फ़ॉरेन जाने के लिए मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि पहली बात तो 12th के बाद ही निकल जाओ। 12th के बाद कोई ग्रेजुएशन करके फ़ॉरेन में मत जाना, क्योंकि जितनी देर में आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन करनी है 3 साल की, क्योंकि मिनिमम ग्रेजुएशन इंडिया में 3 ईयर्स की है, 3 ईयर्स की। तो 3 साल में अगर आप ग्रेजुएशन यहाँ पे करोगे, 3 साल में आप उधर अपने फ़ॉरेन के लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई करो ना, पीआर के लिए अप्लाई करो। तो 3 साल में आपके क्या करना है, 12th के बाद आपने 2 फील्ड को चूज़ करके ही अपना क्या करना है, फ़ॉरेन जाना है। या तो कॉमर्स फील्ड करके फ़ॉरेन चले जाओ, या फिर पीसीबी करके फ़ॉरेन चले जाओ। दोनों की अनलिमिटेड डिमांड रहेगी। कॉमर्स कर जाओ चाहे पीसीबी कर जाओ, बाकी आपकी इच्छा पीसीएम करके जानी, पीसीएम आर्ट्स करके। लेकिन मेरे सजेशन के हिसाब से जो आज के टाइम पे, या तो कॉमर्स करके
फ़ौरन चले जाओ, या फिर पीसीबी करके फ़ौरन चले जाओ। दोनों में से कोई भी चीज़ कर लो, क्योंकि अभी आपका माइंड सेटअप चेंज भी हो सकता है 2 सालों में। तो आप कॉमर्स भी लोगे तो कॉमर्स के बाद आपके पास ऑप्शन है पीसीबी ले लोगे, तो वो ऑप्शन अगर इंडिया में भी रहना होगा तो दोनों में आराम से आप फील्ड अपनी चेंज करनी हुई तो कर भी सकते हो। फ़ौरन का माइंड चेंज करना तो माइंड मैप चेंज भी कर सकते हो।